वेलकम टू प्रताप क्लासेस। दोस्तों, प्रताप क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज है 21 अप्रैल 2023 और 21 अप्रैल 2023 के जितने भी इंडिया और वर्ल्ड के जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं, आज उनका हम डिस्कशन करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। आज अपने पढ़ेंगे कि जून 2023 के अंदर इंटर कॉन्टिनेंटल कप की मेजबानी कौन सा शहर करेगा और सिंगापुर के ट्लॉक्स 2 उपग्रह को लॉन्च किया जाएगा और जर्मनी का सर्वोच्च मानदंड ऑर्डर ऑफ मेरिट का सम्मान किसे मिला, इनकी आज हम चर्चा करेंगे। तो डेली आपको 6 बजे लाइव क्लास पूरे लेटेस्ट न्यूज आपको मिलती है। मात्र 15 मिनट की ये क्लास आपको डेली मिलती है। जो सभी विद्यार्थी एक बार वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और जो भी विद्यार्थी हमारे इस चैनल पर नहीं है जरूर आप चैनल को सब्सक्राइब करें और इसके पास लिए बेल आइकन का घंटा दबाएं ताकि हम जैसे वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा। तो स्टार्ट करें। सबसे पहले हम करते हैं कल के क्वेश्चनों को रिवाइज। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने युवा पोर्टल का शुभारंभ किस शहर में किया? ये किया है नई दिल्ली में। हाल ही में मैलकम आदिशेषिया पुरस्कार 2023 के लिए किसे चुना गया? तो ये चुना गया उत्साह पटनायक को। आईआईटी इंदौर ने कम लागत वाला कैमरा सेतु विकसित करने के लिए किस संगठन के साथ समझौता किया? ये किया है नासा के साथ। केंद्रीय इस्पात मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया किस शहर में इंडिया स्टील 2023 का उद्घाटन किया? ये किया है मुंबई शहर में। किस आईआईटी में डीआरडीओ इंडस्ट्री एकेडमिया सेंटर फॉर एक्सीलेंस का उद्घाटन हुआ है? ये हुआ है आईआईटी हैदराबाद के अंदर। नमामि गंगे परियोजना में 638 करोड़ रुपए में कितनी परियोजनाओं को मंजूरी देगी? ये दी गई है 8 परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है। और किस राज्य के कुंभम अंगूर को जीआई टैग मिला? ये मिला है तमिलनाडु के हैं कुंभम अंगूर, इनको जीआई टैग दिया गया है। तो ये थे कल के क्वेश्चनों का रिवाइज। इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल चुकी है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, वहां जाकर इसकी पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हो। और हमारे ऐप के अंदर आपको पता है ऑल एग्जाम 2023 के लिए ये करंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज चल रही है। मात्र 50 रुपए के अंदर आपको इसमें 1 साल की वैलिडिटी है। कल से इसमें स्टार्ट हो चुका है। तो जनवरी फरवरी मार्च 3 मंथ की इसमें टेस्ट सीरीज आपको मिल चुकी है। अब आपको पार्ट वाइज यानी कि पार्ट नंबर 1 इसमें टेस्ट सीरीज आपको मिल चुकी है, जिसमें लगभग 35 से 40 क्वेश्चन आपको अब पार्ट वाइज आपको टेस्ट सीरीज मिलती रहेगी। जो संडे के दिन आपको वीकली क्लास मिलती है ना, उसकी टेस्ट सीरीज इसमें मिलती रहेगी। लगभग ज्यादा से ज्यादा आपको यहाँ पर धीरे धीरे करते करते 30 या 40 टेस्ट आपको मिलने लग जाएंगे और जो अलग से क्लासें आएगी वो भी यहाँ पर आपको मिलेगी। और हमारे ऐप के अंदर आप क्या है, अब पीडीएफ भी यहाँ पे आप डाउनलोड का ऑप्शन कर दिया है स्टार्ट, वो भी आप यहाँ पे डाउनलोड कर सकते हो। तो पीडीएफ ऐप के अंदर भी डाल दी है, वो आप डाउनलोड कर सकते हो। ये भी मैंने आपको लिए एक सीरीज लागू कर दी। उसके बाद में ये हमारी एक विश्व का भूगोल टेस्ट सीरीज और भारत का भूगोल भी टेस्ट सीरीज चल रही है मात्र 50 रुपए के अंदर। इसमें भी आपको अब धीरे धीरे टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज मिलते रहेंगे। तो जरूर आप ज्वाइन कीजिए मात्र 50 रुपए के अंदर। ये नीचे हेल्पलाइन नंबर दिए हुए हैं, कोई भी समस्या हो तो इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हो। तो स्टार्ट करें आज की क्लास। देखिए आज की क्लास का पहला प्रश्न आपके सामने। संयुक्त राष्ट्र के नवीनतम डेटा के अनुसार कौन सा देश दुनिया के सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश बन चुका है? तो ये खबर तो आपको इसकी सूचना है वो मिल चुकी होगी, क्योंकि टेलीग्राम पर इसकी मैंने पिक डालती थी कि जो अपना देश भारत है वो अब नंबर 1 बन चुका है जनसंख्या के क्षेत्र में। यानी कि एक नंबर पर आ चुका है अपना देश भारत जनसंख्या के क्षेत्र में। यानी कि जो भारत देश है वो दुनिया के सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश है बन चुका है और इसने चीन को पीछे छोड़ दिया है। अब दूसरे स्थान पर आ गया है चीन का स्थान। देखो, संयुक्त राष्ट्र द्वारा नवीनतम डेटा के अनुसार भारत दुनिया के सबसे अधिक जनसंख्या वाले राष्ट्र बन चुका है, जिसमें अब 142.86 करोड़ लोग हैं। कितने भारत में? अब 142.86 करोड़ लोग हैं। चीन में कितने हैं? 142.57 करोड़। ठीक है, अब ये आप इसमें घटा सकते हो। 86 में से 57 कितने बचे? 2 नंबर पे चीन का स्थान आ गया और 1 नंबर पे भारत आ चुका है। तो इन करोड़ लोगों के साथ दूसरे सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश है चीन देश बन चुका है। तो ये आंकड़े भी याद रखने हैं क्योंकि ताजा आंकड़ा है, ये एग्जाम के अंदर पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है, कौन सा शहर जून 2023 के अंदर इंटर कॉन्टिनेंटल कप की मेजबानी करेगा? ऐसा कौन सा शहर है
जो जून 2023 के अंदर इंटर कॉन्टिनेंटल कप की मेजबानी करेगा, ये करेगा भुवनेश्वर। भुवनेश्वर कहाँ पर है? उड़ीसा राज्य के अंदर भुवनेश्वर है। और ये भुवनेश्वर शहर आने वाली जून 2023 के अंदर इंटर कॉन्टिनेंटल कप की मेजबानी करेगा। देखो 4 टीमें होंगी इसमें, ठीक है। 4 टीमों के इंटर कॉन्टिनेंटल फुटबॉल कप का आयोजन 9 से 18 जून को भुवनेश्वर में किया जाएगा। अब ये तारीख भी आपको याद रखनी है, 9 से लेकर 18 जून तक भुवनेश्वर में इसका आयोजन किया जाएगा। और ये टूर्नामेंट का तीसरा संस्करण होगा, जिससे पहले, अब ये तीसरा संस्करण है, इससे पहले 2 कप, एक तो मुंबई के अंदर 2018 में हो चुका है, एक इसमें अहमदाबाद यानी कि 2019 के अंदर इसमें आयोजित हो चुके हैं। तो ये तीसरा कप है भारत के अंदर 2023 के अंदर अब भुवनेश्वर में इसका आयोजन किया जाएगा। कब है? जून के अंदर। अगला प्रश्न, किस संगठन के द्वारा सिंगापुर के टेलियोक्स 2 उपग्रह को लॉन्च किया जाएगा? तो ये किस संगठन के द्वारा किया जाएगा? ये किया जाएगा इसरो के द्वारा, ठीक है। किसके द्वारा? इसरो के द्वारा सिंगापुर के टेलियोक्स 2 उपग्रह को लॉन्च किया जाएगा। देखो, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन अपनी आगामी वाणिज्य मिशन के लिए तैयार है, जिसमें एक सिंगापुरी धरती अवलोकन उपग्रह को 22 अप्रैल टेलियोस 2 को लॉन्च किया जाएगा। किसको लॉन्च किया जाएगा? टेलियोस 2 को लॉन्च किया जाएगा। कब है? यानी कि कल 22 अप्रैल है और कल इसको लॉन्च किया जाएगा। यह रॉकेट के लिए 55वीं मिशन होगा और यह लॉन्च इसरो के पोलार सैटेलाइट लॉन्च वाहन पर होगा। कहां पर होगा? इसरो का एक पोलार सैटेलाइट है, वहां पर इसको लॉन्च किया जाएगा। कल है 22 अप्रैल को। किसको? टेलियोस 2 को। अब ये नाम आपको याद रखना है इतना, कई बार ये नाम सीधा इतना दे दियागा और आपसे सीधा पूछ लेगा किस संगठन का है, तो ये इसरो का, ध्यान रखना, टेलियोस 2 को लॉन्च किया जाएगा। किस व्यक्ति को जर्मनी का सर्वोच्च मानदंड ऑर्डर ऑफ मेरिट का सम्मान मिला है? किस व्यक्ति को जर्मनी का सर्वोच्च मानदंड ऑर्डर ऑफ मेरिट का सम्मान मिला? ये मिला है एंजेला मोर्केल को। ये जर्मनी की चांसलर है एंजेला मोर्केल, इनको जर्मनी का सर्वोच्च मानदंड ऑर्डर ऑफ द मेरिट का सम्मान मिल चुका है। देखो, पूर्व चांसलर एंजेला मोर्केल को जर्मनी के सर्वोच्च मानदंड ऑर्डर ऑफ मेरिट का सम्मान मिला है। ग्रांड क्रॉस पुरस्कार को राष्ट्रपति, यानी कि ग्रांड क्रॉस पुरस्कार को राष्ट्रपति हैं वहां के फ्रैंक वॉल्टर स्टेइनमाइनर ने ये पुरस्कार है सौंपा है। तो वहां के राष्ट्रपति फ्रैंक वॉल्टर स्टेइनमाइनर ने इनको ये पुरस्कार सौंपा। इस पुरस्कार को केवल 2 बार पहले पूर्व चांसलर कोनराड एडेनोर और हेलमुट कोल को दिया गया था। तो ये पहले वाले 2 पहलों को दिया गया है। अब ये तीसरी है, पूर्व चांसलर एंजेला मोर्केल को यह सर्वोच्च सम्मान दिया गया है। हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने साथी पोर्टल और मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? किस केंद्रीय मंत्री ने साथी पोर्टल और मोबाइल ऐप लॉन्च किया? ये किया है हमारे कृषि मंत्री हैं नरेंद्र सिंह तोमर, उनके द्वारा साथी पोर्टल और मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। किसने? केंद्रीय मंत्री, कृषि मंत्री हैं नरेंद्र सिंह तोमर ने। देखो, कृषि और किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने उत्तम बीज समृद्ध किसान योजना के तहत बीज उत्पादन, गुणवत्ता पहचान और प्रमाणीकरण के मुद्दों को संबोधित करने के लिए एक नई ऑनलाइन प्लेटफॉर्म और मोबाइल एप्लीकेशन साथी का लोकार्पण किया है। यानी कि एक नई ऑनलाइन प्लेटफॉर्म और मोबाइल एप्लीकेशन है जिसका नाम है साथी, इसको लॉन्च किया है। किसने? कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने लॉन्च किया। अब ये साथी की फुल फॉर्म आपको याद रखनी है, सीड ट्रायबिलिटी ऑथोरिटेशन एंड होलिस्टिक्स इन्वेंटरी, ठीक है। ये साथी की फुल फॉर्म है, ये आपको भी अच्छी तरह से ध्यान में रखनी है इसको। अगला, आशा भोसले को लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार दिया जाएगा, ये कौन थी? अब ये आशा भोसले एक महिला का नाम है और इनको क्या है, लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार दिया जाएगा। और ये कौन थी? ये थी, ध्यान रखना, गायिका। कौन थी? एक महिला का नाम है, ये थी गायिका और इनको क्या है, अभी लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार दिया जाएगा। देखो, प्रख्यात गायिका आशा भोसले को लता मंगेशकर की याद में मंगेशकर परिवार, यानी कि लता मंगेशकर की याद में मंगेशकर परिवार और ट्रस्ट द्वारा स्थापित लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से सम्मानित इनको किया जाएगा। और यह पुरस्कार इनको 24 अप्रैल को आयोजित किया जाएगा, यानी कि 24 अप्रैल को इनको ये
पुरस्कार दिया जाएगा। तो ये बड़ा ही शानदार पॉइंट आपको याद रखना है, ठीक है। तो ये एक गायिका है आशा भोसले, और इनको लता मंगेशकर की याद में लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार है दिया जाएगा। अगला प्रश्न देखो, किस बैंक ने भारत का पहला वॉइस बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण बैंकिंग ऐप लॉन्च किया है? किस बैंक ने भारत का पहला वॉइस बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण बैंकिंग ऐप लॉन्च किया? ये क्या है? सिटी यूनियन बैंक ने, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी, सिटी यूनियन बैंक के द्वारा भारत का पहला वॉइस बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण बैंकिंग ऐप है लॉन्च किया है। देखो, सिटी यूनियन बैंक लिमिटेड सीयूबी ने एक नई सुविधा पेशकश की है, जो ग्राहकों को बैंक के मोबाइल बैंकिंग ऐप में लॉगिन करते समय आवाज आधारित पहचान का उपयोग करने की अनुमति देता है। तो इसको इसके द्वारा सिटी यूनियन बैंक के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है, यानी कि वॉइस का मतलब है आवाज आधारित एक पहचान का उपयोग करने में अनुमति दी गई है। एक मोबाइल यानी कि बैंकिंग ऐप है ये, इसको लॉन्च किया है किसने? भारत का पहला सिटी यूनियन बैंक ने लॉन्च किया है। अगला प्रश्न, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना में श्रम दिवस उत्पादन में कौन सा राज्य अव्वल रहा है? महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना में श्रम दिवस उत्पादन में कौन सा राज्य अव्वल रहा? ये रहा है राजस्थान। कौन सा राज्य रहा है? राजस्थान राज्य। राजस्थान राज्य के अंदर एक योजना है जिसका नाम है महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना। इसमें क्या है? श्रम दिवस यानी कि सबसे ज्यादा इसमें श्रम दिवस यानी कि परिश्रम किया जाता है, इसमें सबसे ज्यादा जो अव्वल है वो राज्य रहा है राजस्थान। देखो, लगातार चौथे वर्ष में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत व्यक्ति दिवस सृजन के मामले में राजस्थान देश में शीर्ष स्थान पर रहा है। 2022-23 में राजस्थान ने योजना के तहत 10,175 करोड़ रुपए की कुल लागत पर 35.61 करोड़ व्यक्ति दिवस उत्पन्न किए हैं, और 100 दिन का काम पूरा करने वाले परिवारों की संख्या के मामले में राजस्थान देश में तीसरे स्थान पर है। तो 100 दिन का काम पूरा करने में मामले के अंदर राजस्थान का तीसरा स्थान है। और लेकिन सबसे ज्यादा जो क्या है, इस योजना के तहत सबसे ज्यादा व्यक्ति दिवस यानी कि सृजन के मामले में राजस्थान है सबसे टॉप पर, यानी कि सबसे ज्यादा जो है मेहनत जो है परिश्रम जो लागत की जाती है वो उसमें सबसे ज्यादा है, वो राजस्थान सबसे टॉप पर है। इन्वेस्टमेंट माइग्रेशन फर्म हेनले एंड पार्टनर्स की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे धनी शहर कौन सा है? किसकी रिपोर्ट आई है? ये इन्वेस्टमेंट माइग्रेशन फर्म है हेनले एंड पार्टनर्स की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे धनी शहर है कौन सा? वो है अमेरिका का न्यूयॉर्क शहर, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी कौन सा हो जाएगा? अमेरिका का न्यूयॉर्क शहर। देखो, इन्वेस्टमेंट माइग्रेशन फर्म हेनले एंड पार्टनर्स की रिपोर्ट में दुनिया के सबसे अमीर शहरों की सूची में अमेरिका का न्यूयॉर्क शहर 58 अरबपतियों के साथ दुनिया का सबसे धनी शहर है बन चुका है। तो अमेरिका का जो न्यूयॉर्क शहर है ना, वो 58 अरबपतियों के साथ दुनिया का सबसे धनी शहर है बन चुका है। इसके बाद जापान की राजधानी टोक्यो और अमेरिका राज्य कैलिफोर्निया स्थित शहर सैन फ्रांसिस्को बे एरिया क्रमशः दूसरी और तीसरे स्थान पर है। यानी कि पहले स्थान पर तो अमेरिका का न्यूयॉर्क शहर आ गया, उसके बाद में दूसरे स्थान पर है जापान की राजधानी है टोक्यो दूसरे स्थान पर है, और तीसरे स्थान पर अमेरिका राज्य का कैलिफोर्निया ना, वो तीसरे स्थान पर है। तो ये तीनों आपको अच्छी तरह से याद रखने हैं। पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाती है। पीडीएफ आप टेलीग्राम पर जाओगे तो वहां पे आप सर्च करोगे प्रताप क्लासेज, तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप को आप जरूर ज्वाइन कर सकते हो। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, वहां जाकर इसकी पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हो। लगभग 10,000 से प्लस हमारे साथ विद्यार्थी जुड़े हुए हैं। इसमें लगातार आपको कोई भी लिंक है, कोई भी सूचना है, वो हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर आपको मिल जाती है, तो जरूर आप ज्वाइन कीजिए। अब देखिए आपके लिए पिछले वीडियो क्वेश्चन क्या था। नंदिनी गुप्ता ने फेमिना मिस इंडिया 2023 का खिताब जीता, इनका संबंध है राजस्थान से। बहुत सारे विद्यार्थियों ने शानदार तरीके से जवाब दिए, उन सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। अब देखो आपके लिए क्वेश्चन फॉर यू। एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2023 के अंदर अमन सहरावत ने भारत के लिए कौन सा पदक जीता है? रजत, स्वर्ण, कांस्य या इनमें से कोई नहीं? इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो सभी विद्यार्थी वीडियो को जाते लाइक शेयर करते रहना, और हमारे ऐप के अंदर टेस्ट सीरीज चल रही है भी, लगातार आप जरूर ज्वाइन कीजिए। और एक महामैराथन क्लास भी मैंने दे दी है,
ईओ और आरओ एग्जाम के लिए ये पिछले 8 महीनों की एक करंट की क्लास है और पिछले 3 महीनों की करंट की क्लास भी मैंने आपको दे रखी है। आप हमारे यूट्यूब चैनल पे जाओगे तो आपको सारी यहाँ पे प्ले लिस्टें बनी हुई है, या आप सीधे कोई भी क्लास आप देखनी है, जैसे आपने देखना है अभी पिछले 8 महीनों का करंट है तो भाई प्रताप क्लासेस लगा के आप सर्च कर सकते हो। जैसे आपने कोई क्लास देखनी है, जैसे पिछले तीन महीनों का करंट भाई प्रताप क्लासेस आप लगाओगे तो आपको सीधे सीधे वहां पे क्लासें मिल जाएगी। तो जरूर आप ज्वाइन कीजिए, लगातार आपको क्लासें मिल रही है। और हमारी 6 बजे शाम को 7 बजे आपको पता है डिजिटल बोर्ड के माध्यम से दूसरे सर के द्वारा आपको क्लासें करवाई जाती है, जिसमें आपको साइंस की क्लास मिलती है, पॉलिटिकल की क्लास मिलती है, रीजनिंग की क्लासें मिलती है। तो अब धीरे धीरे अब आपके लिए मैथ की क्लास भी वहां पर स्टार्ट है की जाएगी। तो जरूर आप ज्वाइन करें धीरे धीरे। मात्र आपको 15-20 मिनट या 25 मिनट की क्लासेस सभी सभी आपको इतनी ही क्लासें मिलती है। तो सभी विद्यार्थियों को जय हिंद, धन्यवाद।